तक आते हैं इसमें, 4 तक आते हैं। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र आता है इसमें। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अनुच्छेद 1, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 1, ठीक है। सो अपन आर्टिकल भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद, जैसे तो आपको अनुच्छेद नहीं लिखना है तो ART लिख दियो शॉर्ट में, आर्टिकल, आर्ट लिख दो बस। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा हुआ है इसमें, इंडिया तो लो, चलो हिंदी में पढ़ा रहा है, लो हटाओ, अब तुम छोड़ो, रुक जाओ, लो। इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। इंडिया जो कि भारत है, तो 2 शब्दों का वर्णन मिलता है इसमें। इंडिया जो कि भारत है, संविधान में मात्र भारत के लिए 2 ही शब्द हैं, इंडिया और भारत। इसके अलावा कोई भी, जो भारत के उपनाम आपने भी पढ़े होंगे, इसको आर्यवर्त कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, बहुत सारे नाम पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो किसी भी नाम का वर्णन आपको संविधान में नहीं मिलेगा। 2 नामों का वर्णन मिलता है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द का वर्णन मिलता है उसमें। ऐसे ही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। अपन तो हिंदी में भी लिख देंगे, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। तो जो जैसा बेटर लगे। तो इसमें इसमें किसके बारे में वर्णन मिलेगा, तो जो आपको इसमें मिलेगा, भारत एक राज्यों का संघ है। क्या मिलेगा इसमें वर्णन आपको, भारत, हाँ इसी के बाद इसी में लिखना है, भारत राज्यों का संघ है। संघ को अपन क्या बोलेंगे, यूनियन, यूनियन है, ध्यान रखना, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें भारत के राज्य संघ कैसा है ये बताएं आपको, तो भारत राज्यों का संघ है। यहाँ राज्यों के और मतलब संघ के बीच में कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कोई शर्त है, ठीक है, और ना ही कभी भी कोई राज्य जो है भारत से अलग हो सकता है। ऐसे उसमें प्रावधान पूरे लिखे हुए हैं कि कोई भी राज्य ऐसे चाहे कि नहीं हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान बनाया नहीं गया भारत के संविधान में। समझ पा रहे, ऐसा अटूट संघ है जो समझ लो कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा संघ बनाया इन्होंने, ठीक है ना। कम इन, तो अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया जो कि भारत है, भारत राज्यों का संघ या यूनियन है। इस शब्द का ही यूज किया जाएगा इसमें, यूनियन शब्द का, जिसको तोड़ा ना जा सके, ये बात ध्यान रखना। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, ठीक है। अब लिख लो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 के बारे में लिखोगे, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में है, इसमें क्या है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। क्या है इसमें, नए राज्यों की स्थापना नए राज्यों की स्थापना से संबंधित, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कह सकते हो, ठीक है। तो नए राज्यों की स्थापना से संबंधित, ठीक है। कैसे, जैसे कि किस प्रकार की स्थापना होगी इसमें, तो जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो गोवा पहले ही पता है आपको पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया कि गोवा का अधिकरण किया गया और गोवा को नए राज्य के रूप में बनाया गया। तो इसमें विलय होगा एक प्रकार से, ठीक है। तो नए राज्यों की स्थापना से संबंधित या कह सकते हो प्रवेश से संबंधित, इसमें प्रवेश कराया जाता है किसी नए राज्य को, प्रवेश शब्द को भी यूज कर सकते, प्रवेश कराया जाता है इसमें, ठीक है। बात क्लियर है। अब जैसे कि मान लो आर्टिकल 3 भी इसी से संबंधित, ये तो सभी इसी से संबंधित रहेंगे आपके। जैसे कि आर्टिकल 3 है इसमें, तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लो पहले से उपस्थित जो राज्य हैं, जैसे कि राज्यों का विभाजन कर सकते हैं इसमें, उनकी सीमा में बदलाव कर सकते हैं, उनके नाम में बदलाव कर सकते हैं, ये सब आर्टिकल 3 के तहत ही होंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगा, राज्यों का पुनर्गठन होगा इसी के द्वारा, ठीक है।
राज्यों की सीमा में भी बदलाव हो सकता है, राज्यों के नाम में भी बदलाव इसी के द्वारा किया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। कुछ आई बात समझ में? तो आर्टिकल 3 में क्या क्या चीजें होनी है आपकी? नए राज्यों का गठन, क्षेत्र, सीमाओं में बदलाव, नाम में बदलाव, ये सब चीजें होंगी। तो लिख लो आप लोग इसमें, ठीक है, लिखो इसमें नए राज्यों के गठन, क्षेत्रों, सीमाओं, ठीक है, या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। जैसे इसी के तहत जो अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसके दो भाग कर दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक राज्य के दो बटा मतलब दो दो हिस्से कर दिए। तो आर्टिकल 3 के तहत ही किया गया होगा, वो दो का यूज नहीं किया गया होगा। दो का कब करेंगे? जब किसी विदेशी क्षेत्र का, मान लो जो विदेश के कब्जे में था भारत के क्षेत्र, उसका अधिकरण करें तो उसमें नया राज्य बनेगा, एक नई राज्य बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो नए राज्य की स्थापना इसी के अंतर्गत होगी, फिर वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगी। कुछ बात आई समझ में? अब आर्टिकल 4 देखोगे, पहले ये राइट कर लो आप लोग 3 तक, ठीक है, 3 तक राइट कर लो, फिर 4 में हम समझा दे रहे हैं पहले, फिर लिखा रहे हैं। तो आर्टिकल 4 में क्या है कि जैसे कि मान लो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत मान लो कोई भी नया राज्य बनाया गया या उसकी सीमा में परिवर्तन किया गया, तो क्या होगा? उसके साथ में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा उसके साथ में। कैसे? जैसे मान लो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया, अभी समझना बात को, जैसे बना मान लो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, तो आपको पता है अनुसूची 1 में क्या लिखा है? भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका वर्णन है। तो बताओ, अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले कम थी, अब उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ाना नहीं पड़ेगी, तो अनुसूची नंबर 1 में परिवर्तन करके उसकी संख्या बढ़ाने पड़ेगी कि नहीं बढ़ाने पड़ेगी? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। अब आपको पता है 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो क्या जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने उनमें सीटें नहीं बढ़ेंगी, या उसको सीटें आवंटित की जाएंगी कि नहीं? तो उसमें जो बात लिखने पड़ेगी कि नहीं अनुसूची नंबर 4 में। तो अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन के साथ अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची 2 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 4 में। चलो अब उसी के बारे में लिखना है, तो लिखो आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन देखो, अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के साथ ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के साथ किस अनुसूची में होगा परिवर्तन? अनुसूची 1 और 4, ठीक है, अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन करना होगा। फिर परिवर्तन करना होगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के तहत जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। इन्हीं आर्टिकल के भाग 1 के तहत ही राज्यों का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। आपको पता है 1950 में कौन सी प्रणाली चलती थी? हमने बताया था कि राज्यों को ABCD 4 भागों में बांटा गया था। फिर इसके बाद जो 1956 में, पहले हमने बताया था कि भाषाई आधार पर सबसे पहले मांग की गई थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
तो कौन था वो, वहां के एक विधायक थे, उनका नाम था, बता तो रहे, वे थे पोट्टी नाम था उनका, पोट्टी रामुलू, रामुलू नाम हतो उनको। अब तो आंध्र प्रदेश के नाम तो ऐसे ही मिलेंगे, उनको नाम हतो पोट्टी रामुलू। इनने क्या किया, आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, और भाषाई आधार पर क्या हुआ था, देखो आपको बताएं, आंध्र प्रदेश की मांग की थी उन्होंने। आंध्र प्रदेश पहले किसके अंतर्गत आता होगा, तो तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था, मद्रास, और कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर। ये तो नए नाम है इनके, बदले गए हैं इनके। तमिलनाडु का नाम तमिलनाडु नहीं था पहले, 1969 में इसका नाम रखा गया तमिलनाडु। और कर्नाटक का नाम पहले क्या था, मद मतलब उसका नाम था मैसूर। ठीक है, तो ये नाम बदला गया था उसी क्षेत्र से इसको, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कौन सी भाषा चलती है, पता है आप लोगों को, नहीं, कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु चलती है। तो तेलुगु भाषा क्षेत्र को उन्हें अलग करने की बात कही, इनने आमरण अनशन किया। कुछ समय बाद ये आमरण अनशन करते रहे इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, 54 डेज में हुई थी समथिंग। ठीक है, 54 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को पहली बार क्या किया गया, उसका गठन किया गया 1953 में। तो फिर इसके बाद सभी राज्यों का भाषाई आधार पर ही गठन किया गया, सभी राज्यों का 1956 में, 1956 में सभी राज्यों का किस आधार पर गठन किया गया, 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे इसी के अंतर्गत, अलग से नहीं। तो आप लोग एक काम करो, राज्य पुनर्गठन हेडिंग डाल लो, हाँ इसी के आर्टिकल के नीचे ही डाल लो, राज्य पुनर्गठन के बारे में यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं अब। ठीक है, राज्य पुनर्गठन, ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में, राज्य पुनर्गठन के बारे में, कैसे राज्य पुनर्गठन होते हैं, क्या हुआ था, सारी चीजें। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन हेडिंग डाल ली। इसके अंतर्गत आप लिखोगे सबसे पहले कि 1950 में क्या था, 1950 में 1950 में किस प्रकार भारतीय संघों को बांटा गया था। तो 1950 में संविधान, लिखोगे जल्दी जल्दी लिखो, 1950 में संविधान में भारतीय संघ भारतीय संघ के राज्यों और राज्यों को भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से भाग थे इसमें, ABCD नाम से भाग चलते थे, ABCD। तो ए में किन चीजों को शामिल किया गया था, तो इसमें सभी ब्रिटिश प्रांत थे। इसमें ए भाग में कौन थे, सभी ब्रिटिश प्रांत, सभी ब्रिटिश प्रांत इसी में शामिल थे। ठीक है, ए भाग में कौन थे, सभी ब्रिटिश प्रांत। तो लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से प्रांत थे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन में क्या थे। तो भाग ए में कौन थे, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, और भाग बी में लिखोगे आप लोग इसमें थे रियासतों के समूह, जो रियासतें थी राजाओं के द्वारा, रियासतें इसी में शामिल थी, सभी की सभी रियासतों का समूह। ठीक है, सी में क्या था, तो इस भाग में क्या था, मुख्य आयुक्तों के मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें, इसमें भी कुछ रियासतें थी।
मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें। और डी में ओनली फॉर, पता केवल किसको रखा गया था इसमें, अंडमान निकोबार को। डी में केवल अंडमान निकोबार को रखा गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इसी में रखा गया था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसी में रखा गया था। ठीक है, पहले इनके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी बताया था आपको, अब और अच्छे से लिख लिया, कभी आ गया पूछ लिया तो आप आंसर तो कर सकते हो इनके बारे में कि किसमें किसका वर्णन है। संख्या कौन, नहीं संख्या नहीं पूछी जाती है वैसे, लिखने को तो अब इन्हीं को है, इन्हीं को पढ़ लो कि सभी कितने राज्य आते हैं इसमें। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ आके तो मैं बस यही तो सिखा रहे हैं कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा संविधान पता है आपको, इतनी मोटी बुक होगी पूरी संविधान की, फिर तो पूरी पढ़ लो उसको। लेकिन पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लिख लिया क्या सभी ने? लिखो जल्दी फास्ट। केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसमें रखा गया था, डी समूह में। राज्यों के गठन के बारे में भी पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बातें नहीं करो आपस में। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, 1956 से भी पहले कुछ 1956 से भी पहले राज्यों के गठन के लिए कुछ आयोग बनाए गए थे, उनने अपनी अपनी सिफारिशें रखी गई थी, लेकिन सिफारिशों को मान्य नहीं किया गया, तो वो 2-3 आयोग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे इसमें हेडिंग डालोगे धर आयोग। धर आयोग नाम ही है उसका, क्योंकि अध्यक्ष के नाम पर ही उस आयोग का नाम दिया जाता है। तो इसका गठन लिखोगे सबसे पहले, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जून 1948 में। जून 1948 में धर आयोग का गठन होता है, और इसकी अध्यक्षता जो की थी किसने की थी? अध्यक्षता इसकी की थी किसने? तो वो थे एस के धर। हाँ, नाम ही है तो ना, एस के धर, तो इसीलिए इसको धर आयोग कहते थे। ठीक है, और इनने सिफारिश क्या की थी, इनके द्वारा सिफारिश क्या की गई थी? तो इनके द्वारा जो सिफारिश की गई थी किसके बारे में कहा गया था कि तो इन्होंने किस प्रकार से, तो इन्होंने राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन की बात कही गई थी इनके द्वारा। राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। संगठित किया जाना चाहिए, ऐसा कहा था इन्होंने। ठीक है, बता रहे हैं। प्रशासन तो जानते हो, प्रशासनिक आधार पर देखो सभी ने अपनी अपनी विचार दिए इसमें, ऐसा कह लो। किसी ने भाषाई आधार पर तो बाद में आता है, जब ये आमरण अनशन करते हैं आंध्र प्रदेश के, कौन है, पोट्टी श्री रामुलू, तो ये जब करते हैं तब भाषाई आधार पर ये बात कही गई थी कि गठन होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले इन्होंने कहा कि प्रशासन के आधार पर। प्रशासन वो होता है जैसे कि मान लो इसमें भाषा का कोई विशेष रोल नहीं है, इसमें तो कोई विशेष क्षेत्र बना दिए गए, वहाँ पर मतलब प्रशासन यही होगा कि जैसे प्रशासन को कई भागों में बांट दो, कि जैसे मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर उससे नीचे कुछ गवर्नमेंट होगी, कुछ क्षेत्र बांट दो उनके लिए, के मतलब राज्य सरकार बना दी इस प्रकार से। तो प्रशासनिक आधार पर बांटा गया था, मतलब बांटने की बात कही गई थी, लेकिन इनकी बात मान कहाँ भाई, जो भी तो सोचो, यदि बात मान होती तो प्रशासनिक आधार ही पे नहीं बट जाती उस समय,
फिर इसके बाद एक और समिति, एक और आयोग के बारे में लिखोगे। ये तो हो गया होगा प्रशासनिक आधार पर। तो इसके बाद लिखोगे जेबीपी समिति। हाँ, लिखोगे जेबीपी समिति के बारे में, जेबीपी समिति। तो जेबीपी समिति के बारे में लिखोगे तो इसका सबसे पहले गठन लिखोगे, कब इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका हुआ था दिसंबर 1948 में इसका गठन होता है। ठीक है, दिसंबर 1948। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी, रिपोर्ट इन्होंने सौंपी कब है, अप्रैल 1949। अब इन्होंने सिफारिश किस चीज की थी, तो इन्होंने सिफारिश की कि राज्यों के मतलब राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को औपचारिक रूप से इन्होंने खारिज कर दिया। भाषा को इनने जैसे मान लो राज्यों का गठन तो करेंगे लेकिन भाषा को औपचारिक रूप से नहीं मानेंगे, ऐसा इन्होंने खारिज कर दिया था कि भाषा को नहीं, राज्यों का गठन होना चाहिए, ऐसा मान लो तुम तो तो लिखोगे इस समिति ने, देखो इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के आधार, पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। अब फजल अली आयोग सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है फजल अली आयोग है। इसके बाद जो पढ़ाने वाले लास्ट ही है, बस तीन ही आयोग पढ़ाना है। तो इन्होंने भाषा का कोई औपचारिक मतलब औपचारिक रूप से भाषा को आधार नहीं माना, उन्होंने इसको खारिज किया और बोलने की राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए, ऐसी बात कही थी उन्होंने। भाषा को कोई औपचारिक, तो भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो फिर किसने, आंध्र प्रदेश के पोट्टू श्री रामुलु, तो उनके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया और लंबे समय तक आमरण अनशन करने के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तब इसके बाद गवर्नमेंट की आंखें खुली और राज्य पुनर्गठन आयोग के फिर से गठन किया गया और उसके अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया, इसलिए उन्हें उसको फजल अली आयोग भी बोलेंगे। 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया। उस आयोग के गठन के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 को। 1956 में उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। बात समझ आई? तो बस उसी के बारे में अब अपन को लिखना है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो पहले वो बात लिखा है आंध्र प्रदेश वाली, तभी तो वहीं से तो शुरुआत होगी। तो क्या होता है, हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश के किसने, ठीक है, तो लिखो आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश तो बनेगा, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन किससे हुआ था, किससे अलग हुआ था, मद्रास से अलग किया गया था उसको, मद्रास वाले क्षेत्र से, ऐसा मान लो तुम। चलो तो यहीं से लिखेंगे ना, ये काम करते हैं, ऐसे लिखो फैक्ट, हम बोलते जा रहे हैं आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, अभी नहीं लिखना है, यहां से लिखो आप। तो लिखो 1953 में, ऐसे लिखो 1953 में, 1953 में मद्रास राज्य के मद्रास राज्य के 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु
तेलुगु भाषी, हाँ तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से, उत्तरी जिलों से आंध्र प्रदेश, उत्तरी जिलों से आंध्र प्रदेश बनाने की सिफारिश, सिफारिश तो किसने की थी? पोट्टी श्री रामलू, बेटा नाम है मेरे को, तुम तो ऐसा कह रहे जैसे हम ही रख भी गए हूं। 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से आंध्र प्रदेश बनाने की सिफारिश पोट्टी श्री रामलू के द्वारा की गई। फिर इन्होंने क्या किया था कि इनकी बात नहीं मानी गई उस समय, मान लो तो इन्हें आमरण अनशन किया, ठीक है, इन्होंने भूख हड़ताल की और इनकी, ठीक है, 54 डेज के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, बस जानने मतलब पता होना चाहिए, बस क्या लिखोगे, ठीक है। इन्हीं की फिर इसके बाद क्या होता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर, तो जिनकी मृत्यु मृत्यु के बाद हुआ ऐसा, ठीक है। तो लिख लेना आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर 1953 में, 1953 में आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश का लिख लो, एक वो सही नहीं लग रहा सब, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन, 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश। तो ये बात भी चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाषाई आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य, ठीक है। तो प्रथम राज्य यही बन जाएगा, बस लिख सकते हो, हम तो बस प्रथम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखना चाहो तो पूरी लिख लीजिए। प्रथम राज्य यही बन जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला। अब इसके बाद आपको पता है कि फजल अली आयोग की, फजल अली आयोग का गठन किया जाता है 1953 में। 1955 में उनने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर भाषाई आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है। चलो लिखते हैं उसके बारे में। तो आगे बढ़े, अब लिख लिया होगा सभी ने, तो लिखोगे अब फजल अली आयोग, क्या लिखोगे? फजल अली आयोग, इसी को कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है दिसंबर 1953 में। फिर जी रिपोर्ट सौंपते हैं अपनी, रिपोर्ट कब सौंपते हैं जी? ठीक है, रिपोर्ट सौंपते हैं 1955 में। इसी रिपोर्ट के आधार पर आपको पता है 1956 में, ठीक है, क्या होता है, देखो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? फजल अली, ये बात ध्यान रखना है, जिस नाम से जो आयोग बना है उसके अध्यक्ष वही हैं कि नहीं है, तो ध्यान रखियो, अध्यक्ष लिखाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष या लिखना चाहो तो लिख लो भाई, लिखना चाहो तो अध्यक्ष कौन थे इसके? फजल अली। इसके सदस्य के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इनके 2 अन्य सदस्य भी थे, सदस्य
सदस्य कौन थे? तो इसके HN कुंजरू थे और KM पणिक्कर थे। तो पूछा जाता है इसके KM पणिक्कर और कौन थे? इसके 2 सदस्य थे, इनके सहयोगी मान लो, KM पणिक्कर और HN कुंजरू। लिख लो। फिर इनकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के बाद 1955 में रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के बाद क्या होता है? 1956 में रिपोर्ट के आधार पर 1956 में रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का चौदह राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। अब चाहो तो हम 14 के 14 जो राज्य लिखा दें, कौन कौन से 14 राज्य बने थे, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने थे, ठीक है। नाम लिख सकते हो इनका बस ओनली। फिर क्या होता है, इन्हीं राज्यों के फिर से टुकड़े होकर और राज्य बन जाएंगे। जैसे आपको बताएं, बॉम्बे एक राज्य बनाया गया था, बॉम्बे। फिर बॉम्बे से तोड़कर 2 राज्य बने थे नए। कौन कौन से? एक बना था महाराष्ट्र और एक बना था गुजरात। गुजरात महाराष्ट्र पहले एक थे, बॉम्बे प्रांत के नाम से जाना जाता था इन्हें, ठीक है, आपको पता है। फिर इसके बाद और भी टूटते जाएंगे ऐसे ही और नए राज्यों का गठन होता जाएगा, ठीक है। गोवा जो था, गोवा वो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, उसका भी अधिकरण किया गया भारत सरकार के द्वारा 1961 में। फिर उसको क्या हुआ, 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर उसके बाद 1987 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ऐसे बनते गए, टूटते गए और बहुत सारे राज्य बन गए। ऐसे वर्तमान में 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। 1956 में उनकी रिपोर्ट, ठीक है, क्लियर है ना सभी को? समझ में तो आ गया सभी को क्या हुआ था। इसके बाद इसमें पहले जो तमिलनाडु था उसका गठन किस नाम से हुआ तमिलनाडु का? किसके? मद्रास के नाम से। और कर्नाटक का मैसूर के। फिर इनका नाम चेंज भी किया गया बाद में, जैसे हमने बताया कई बार। तमिलनाडु का नाम कब चेंज किया गया, मतलब मद्रास का नाम कब चेंज किया गया था? 1969 में तमिलनाडु रखा गया मद्रास का। मैसूर का भी नाम चेंज किया गया 1973 में किया गया था आई थिंक। उड़ीसा का भी नाम चेंज किया गया था, पहले उड़ीसा था, वो उड़ीसा ऊ आता था पहले, फिर ओडिशा किया गया उसका नाम। तो ये परिवर्तन हुए थे बहुत सारे। खैर जी, राज्य पुनर्गठन आयोग के, मतलब राज्य पुनर्गठन के से संबंधित है रहेंगे ये सब सारी चीजें, ठीक है। टॉकिंग नहीं करो, 5-6 मिनट और इसी के बारे में देखते हैं अपन, इसी के बारे में पढ़ो। अभी एक काम करो, डायरेक्ट फैक्ट बना के लिख लेते हैं कौन से राज्य का कब नाम चेंज किया गया, उसी के बारे में, ठीक है। बात नहीं करो, सबसे पहले लिखवाते जा रहे हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट बना के लिखते जाओ आप लोग। लिखोगे इसमें, जैसे कि मान लो जो उड़ीसा था, पहले उड़ीसा कहते थे उसको, उड़ीसा, ठीक है, और अब वर्तमान में उसका नाम बदल दिया गया, थोड़ा सा चेंज हुआ इसके नाम में। तो नाम बदलकर क्या कर दिया गया इसका? नाम बदलकर, कब नाम बदला गया था इसका? तो बता रहे हैं आपको, 2011 में इसका नाम चेंज किया गया था और इसका नाम कर दिया था उड़ीसा, ऐसा लिख दिया गया। शब्द तो तुम्हें दिख रहे होंगे। तो नाम बदल दिया गया था
उड़ीसा कर दिया गया था 2011 में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो आपको बताया मैसूर राज्य का नाम बदला गया था, और किसका बदला गया था नाम? मैसूर। ठीक है, तो मैसूर राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ठीक है, मैसूर तो बना था 1956 में। मैसूर कब बना था जी? 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। लेकिन मैसूर का नाम कब चेंज किया गया था? तो मैसूर का नाम कर दिया गया था कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक नाम बदला गया था इसका 1973 में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनको लिखाना जरूरी है, किसका नाम कब चेंज किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद तमिलनाडु का नाम मद्रास था पहले, तो मद्रास का नाम चेंज किया गया था। तो मद्रास तो बना था 1956 में, और मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। तो मद्रास का नाम क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु। कौन से सन में? 1969 में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया था जो बॉम्बे बना था, बॉम्बे प्रांत, बॉम्बे बना था कि नहीं बना था? बॉम्बे 1956 में बना था बॉम्बे। तो बॉम्बे को कितने भागों में बांट दिया गया था? तो इसको दो भागों में बांट दिया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात दो भागों में बांट दिया गया था इन्हें। कब? 1 मई 1960 को। ठीक है, बॉम्बे का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात में इसका क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। ऐसा भी लिख सकते हो, विभाजन किया गया था। बॉम्बे और मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हुआ था कब इनका? 1 मई 1960 को। बॉम्बे था पहले, फिर इसके दो नए राज्य बन गए। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हम्म, क्या? मैसूर? मैसूर 1956 में क्या जे बता रहे हैं? हमने बताया था 1956 में 14 राज्य बने थे, उनमें से 1956 में मैसूर भी था। इसीलिए तो कह रहे थे 14 राज्यों के नाम लिख लो पूरे। बता दे रहे हैं, चलो याद रखेंगे, रख लेना, बोल दे रहे हैं उनके नाम, नाम बोल दे रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान रखियो कौन कौन सी बनी थी, थोड़ी बहुत तो आ ही जाएंगे ध्यान है। ठीक है, तो उनके नाम बता दे रहे हैं आपको पूरे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो इनमें राज्य बने थे आपको बताएं, इसमें सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश तो ध्यान रखना ही है। आंध्र प्रदेश का मतलब घोषणा कर दी गई थी 1953 में कि भाषाई आधार पर गठित होगा उसका, तो 1953 में घोषणा हो, लेकिन 1956 में मेन राज्यों का दर्जा तो तभी दिया गया। आंध्र प्रदेश हो गया, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर। ज्यादा फास्ट है, लिखना है क्या? हम तो बोला था कि सुना दे रहे हैं आपको, लिखने की बात नहीं थी इसमें। मद्रास है, चलो सुन लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। मैसूर है, उड़ीसा है। इसके बाद पंजाब है। ठीक है, उड़ीसा के पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने थे? अंडमान निकोबार समूह, दिल्ली। पहले हिमाचल प्रदेश भी एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। जो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान से सुनियो, अंडमान निकोबार तो शुरू में ही से बनो, सो अभी भी है। ठीक है, दिल्ली शुरू से अभी भी है दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, ठीक है, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, अमीन द्वीप था, अमीनी द्वीप। ठीक है, अमीनी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश ये बने थे पहले। इसमें त्रिपुरा भी था, मणिपुर भी था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी था, अमीनी द्वीप ये अलग बनाया गया था, और लक्षद्वीप अलग बना था। उसी में आता है, लक्षद्वीप का ही अभी वर्तमान में हिस्सा है ये। फिर चेंज किए गए ना समय समय पे। हाँ, लक्षद्वीप अलग था,
लक्षद्वीप अलग था और मिनिकॉय और अमीनी द्वीप ये अलग था। ये दोनों को सम्मिलित रूप से बनाया गया था। अच्छा, तो जहाँ मैं कॉमा हो सकत गलती से लगा दिया हो इनने। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। अंडमान निकोबार एक हो गया, दिल्ली दो, हिमाचल प्रदेश तीन, लक्षद्वीप चार। हाँ सही कह रहे हो, वो उसी में होगा लक्षद्वीप में, जिनने या थोड़ी बहुत इसी में कॉमा लगा दिया तो वो तो मिस्टेक हो ही जाती है तुरंत कॉमा लगाने से ही। तो वो एक ही होगा, पूरा लक्षद्वीप वाला क्षेत्र एक ही होगा। क्या राज बोलना है पूरे? लिखवा तो दी, सुबह कह रहा है काय की डेट। चलो ठीक है, एक काम करो, वीडियो क्लोज करो अब।